जय श्री राम। मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो जो है वो एक बहुत ही खास विषय पर है, और जो मुझे लगता है कि शायद जब मैं यहाँ आपसे बात करूँगी तो आप में से बहुत सारे लोगों को वो छू सकता है। बहुत सारे लोग उससे रेजोनेट कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अरे ये तो हमारी लाइफ में यही चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जो दुनिया में जो कोई भी जन्म लेता है वो कभी ना कभी लाइफ में फेस करता है। और कुछ लोगों की लाइफ में ज़्यादा इंटेंस होती हैं ये चीज़ें, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ फेज के लिए आती हैं और चली जाती हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरे अपनी जो इस परिवार के जो सदस्य हैं, मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा फैमिली के जो सदस्य हैं, भाई आप लोग इस परिवार का हिस्सा हैं। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहता है, और मैं प्रतीक्षा हूँ तो प्रतीक्षा करती ही रह जाती हूँ। ऐसा मत कीजिए। कम से कम आपको कंटेंट कैसा लग रहा है वही आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए वो आप लोगों की तरफ से एक मोटिवेशन होगा। और आप मुझे फील होगा कि हम एक एक्सटेंडेड फैमिली हैं और हम लोग आपस में एक परिवार के रूप में जुड़े हुए हैं। आप कंटेंट के लिए नहीं कुछ लिखना चाह रहे तो जय श्री राम तो बिल्कुल बोल सकते हैं। जय श्री राम, प्रभु राम का नाम ले लिया फिर तो सब राम राम और सब अच्छा अच्छा ही होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स मुझे जो है इस बार मिलेंगे। और इसी उम्मीद इसी आशा के साथ आज का वीडियो मैं शुरू करती हूँ। तो क्या कभी आप लोगों को ने ऐसा फील किया है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लाइफ में आते हैं, कुछ रिश्ते बहुत इंटेंस होते हैं और वो फिर सडनली आपकी लाइफ से एग्जिट ले लेते हैं, वो बंदा या वो पर्सन एग्जिट ले लेते हैं और आपको पूरी तरह बदल कर चले जाते हैं फॉर नो रीजन। या एक ही परिवार में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे ठीक हैं, अच्छे हैं, एक बच्चा जो है वो किसी ऐसे डिसऑर्डर से जूझ रहा है, या एक बच्चा ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉब्लम चाइल्ड है, अपने पेरेंट्स के लिए चिंता का विषय बना रहता है। जबकि वो उसी सेम फैमिली में तीनों बच्चे, दोनों बच्चे हैं, वही पेरेंटिंग हो रही है, लेकिन एक जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत एक्टिव है, बहुत इंटेलिजेंट है, जबकि दूसरा बच्चा शाय है और बहुत इग्नोरेंट है, या कुछ और तरीके की प्रॉब्लम्स, ऑटिज्म, एडीएचडी या इस तरीके की कुछ चीजें उसके साथ हैं। या फिर कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोग जो हैं, मतलब या आपके जीवन में ही कुछ साल आपको केवल तोड़ने के लिए आते हैं। आपको लगता है कि ये साल ने तो मुझे बिल्कुल अंदर तक झकझोर दिया है, इस साल ने मुझे पूरी तरह हिलाकर रख दिया है, मुझे पूरी तरह बदल दिया है। या कुछ लोगों को आपने देखा होगा, या आप में से कुछ लोग भी ऐसे होंगे जो अभी स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर चुके हैं, मेडिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो जो बढ़ रहे हैं वो अपनी लाइफ में पेन के एक्सट्रीम के बाद बढ़ना शुरू किया है। मतलब लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी कि जिसके बाद आप स्पिरिचुअल पाथ पे चले गए। तो अगर आप पेन के बाद स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आपकी सोल जिस कॉन्ट्रैक्ट को, आपकी सोल जिस पर्पस से आई है वो पर्पस आप फुलफिल कर रहे हैं। अदरवाइज मुश्किलों के बाद, तकलीफ के बाद, दर्द के बाद बहुत कम लोग हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हैं, बल्कि लोगों का तो भरोसा ही भगवान से उठने लगता है। और कितने लोग हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि उन्होंने गिव अप कर दिया लाइफ पर, वो सब कुछ छोड़ दिया। तो अगर कोई आप में से बहुत सारी प्रॉब्लम झेलने जूझने के बाद आज ये वीडियो देख रहा है, यानी स्पिरिचुअल कंटेंट देख रहा है, या मेडिटेशन कर रहा है, या उस पाथ पर आगे बढ़ रहा है, तो आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं कि आपकी सोल का इवोल्यूशन हो रहा है। या कुछ रिश्ते बहुत पेनफुल होते हैं, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड के हो, चाहे वो स्पाउस के साथ हो, या कई लोगों की लाइफ में ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये भी एक ये नॉर्मल चीज नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये ऐसा माना जाता है कि इस तरीके की रिपीटेड चीजें अगर हो रही हैं, या ये जो मैंने आपको शुरू में 3-4 साइंस बताए, तो ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। जी हाँ,
अब आप सोचेंगे ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? तो सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक ऐसा स्पिरिचुअल एग्रीमेंट है जो दो सोल्स इस धरती पर जन्म लेने से पहले एक दूसरे के साथ करती हैं। किस चीज के लिए? फॉर सर्टेन लेसन्स के लिए, फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉर पर्सनल ग्रोथ। और उनका ये एग्रीमेंट इस धरती पर आने से पहले हो जाता है कि हम इस जन्म में जाएंगे और एक दूसरे को ग्रोथ में हेल्प करेंगे, एक दूसरे की डेवलपमेंट, एक दूसरे के इवोल्यूशन में हम जो है कैटलिस्ट का काम करेंगे। और वो जो है वो थ्रू पेन होता है। कई बार लव मतलब प्यार से भी होता है, लेकिन ये वाले क्योंकि टफ लेसन्स होते हैं लाइफ के, और ये लाइफ लेसन क्यों लेने होते हैं? क्योंकि सोल का विकास तभी होगा, सोल का मोक्ष तभी होगा जब वो इन वाले लाइफ लेसन्स को ले लेगा। तो ये होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है ये विषय ऐसा है कि इसके बारे में बहुत कम आपको एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल हैं, बहुत कम एक्सप्लेनेशंस आपको मिलेंगे। जबकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा विषय है कि जो अक्सर आपने लोगों को कहते देखा होगा कि मतलब मेरे साथ ही क्यों, क्या भगवान चाहता क्या है? तो ये चाहता क्या है, या वो पर्सन मुझसे क्या चाहता है, उसको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? प्रॉब्लम नहीं है ये, शायद आप उस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ में मतलब जन्म लेने से पहले आपकी दोनों की सोल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम एक दूसरे को के साथ रहेंगे और एक दूसरे को लाइफ लेसन्स देंगे, और उसके बाद दोनों सोल का एक इवोल्यूशन हो जाएगा, विकास हो जाएगा, आत्मिक विकास होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और सब चीजें शांत होने लगेगी। तो ये होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली अगर हम कहें कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक तो ये प्री बर्थ एग्रीमेंट है। जन्म लेने से पहले ही दो सोल जो हैं आपस में समझौता कर कर आती हैं कि मान लीजिए कोई सोल चाहती है कि मुझे ये लाइफ लेसन, मुझे सेल्फ वर्थ का लाइफ लेसन चाहिए। मैं अपनी वर्थ इस लाइफ में मतलब पास्ट लाइफ में उसको अपनी सेल्फ वर्थ के लिए उसने स्ट्रगल किया है। अब वो उसी तरह से वो दुनिया से चले गए। अब उसको लगता है कि मुझे सेल्फ वर्थ के लिए लेसन सीखना है। तो वो जिससे अनुबंध करेगी, तो प्यार से तो लेसन सिखाए नहीं जा सकते हैं। लाइफ में सब कुछ अच्छा 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 चल रहा है, तो सेल्फ वर्थ तो है ही, सबकी वर्थ है। सेल्फ वर्थ कब हमारी जागती है? जब हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहां हमें लगातार नीचा दिखाया जाता है, लगातार हमें गुड फॉर नथिंग कहा जाता है, लगातार हमारी कोई घर में कोई एग्जिस्टेंस या ऑफिस में या समाज में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं नोटिस करता है। वहां पे सेल्फ वर्थ के लिए जब हम स्ट्रगल करते हैं, तब हमारी वो सेल्फ वर्थ जागती है। तो जाहिर सी बात है कि वो सेल्फ वर्थ कहाँ से जगी? वो सेल्फ वर्थ जागी पहले इंसल्ट से, पहले रिजेक्शन से, वहां से वो सेल्फ वर्थ हमारी, हम अवेयर हुए। इसी तरह लेट गो इंसान कब करेगा? अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो लेट गो करने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर तो अच्छी अच्छी चीजों को तो हम सब इकट्ठा करके रखते हैं, उनसे क्यों लेट गो करेंगे? लेट गो तो हम वही करेंगे ना जो हमारे हित में नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। घर में भी क्या होता है, जो पुराना सामान होता है, उनमें जो कपड़े, जो सामान अब हम यूज नहीं कर रहे, हमारे लिए वो सर्व नहीं कर रहा है, उसे हम डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं किसी को। ऐसा तो नहीं है कि अभी कल ही हम कोई कपड़े खरीद के लाए या एक महीना पहले और हम उसको लेट गो हम उसको दे रहे हैं, नहीं ना, क्योंकि वो तो है। तो जो अच्छा है, जो वर्थ है, वो हम हमेशा अपने पास रखेंगे। जो हमारे लिए हमें पेन पहुंचा रहा है, हमें हर्ट कर रहा है, वही हम लेट गो करेंगे। तो लेट गो का लेसन सीखने के लिए क्या जरूरी है कि पहले हमारी लाइफ में ऐसी वाली सिचुएशन आए दोबारा से, जो हम पास्ट लाइफ में लेट गो नहीं कर पाए थे और हमने बहुत कष्ट सहा था, तो अब उस आत्मा ने ये संकल्प लिया कि अगले जन्म में मैं लेट गो करना सीखूंगी। ये मेरा प्राइम पर्पस है इस दुनिया में जाने का। और वो लेट गो सीखेगी कब? क्योंकि जन्म लेने के बाद तो सब भूल जाते हैं पिछला जन्म। तो वो लेट गो कब सीखेगी? वो लेट गो तब सीखेगी जब उसकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स हो जो उसको बार बार जो है वो परेशान करे, हर्ट करे, पेन दे, तब वो लेट गो का लेसन सीख पाएगी। तो ये होते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो एक तो प्री बर्थ एग्रीमेंट हो गया, दूसरा लेसन सीखने का पर्पस हो गया। इसमें लेसन कौन कौन से सीखे जा सकते हैं? सेल्फ वर्थ का, लेट गो का,
अनकंडीशनल लव का, एक्सेप्टेंस का, ये कुछ लेसन्स हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी का, जो कि सोल सीखने के लिए आती है। क्यों आती है? क्योंकि पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में उसने इसी वाले एरिया में बहुत स्ट्रगल किया है और वो लेसन सीखने से पहले वो इस दुनिया से विदा हो गए, अलविदा हो गए। तो अब उन्हें लगता है कि मेरी आत्मा में मैं जो सीखना रह गया था, इस जन्म में मैं ये लेसन सीखने जा रही हूँ, और उसके लिए वो एक दूसरी आत्मा के साथ अनुबंध करता है। और वो अनुबंध जब वो कर लिया तो नेचुरल है कि वो तो वही होगा ना जो आपकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे, वही आपकी लाइफ में कोई आएगा तभी तो लेसन सिखाएगा। XYZ कोई भी अननोन है तो हमें कैसे सिखा सकता है? इसीलिए बहुत बार ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, फैमिली में होते हैं। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है कि कोई दोस्त आया या कोई ऐसा आप रिलेशनशिप में आए कि वो बंदा आया और उसके बाद आप लोगों के बीच में बहुत तेजी से इंटेंस कनेक्शन बना, लेकिन फिर मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई और वो बंदा आपको पूरी तरह तोड़कर आपकी लाइफ से एग्जिट ले गया फॉर नो रीजन, जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ना तो आप गलत थे और ना ही वो बुरा इंसान था, वो इंसान भी बुरा नहीं होता है। लेकिन आपने इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक अगर हम केस समझे कि एक बंदी है और उसके साथ उसको रिपीटेडली उसका ब्रेकअप होता जा रहा था, कभी इधर रिलेशनशिप में थी, उसे लगा अब ये शादी होगी, शादी की बात भी हो गई, सारी हो गई, और उसका वहां पे ब्रेकअप हो गया। उसके बाद वो दूसरी रिलेशनशिप में गई, वहां भी उसके साथ से हो गया। फिर फ्रेंड्स बनते थे तो फ्रेंड्स में भी उसको एक्सेप्टेंस कम मिलती थी। वो बहुत परेशान हुई, फ्रस्ट्रेट होके वो डिप्रेशन में जाने लगी। वो एक काउंसलर के पास गई। तो जब वो काउंसलर के पास गई तो काउंसलर ने उससे ये नहीं पूछा कि आपको क्या चीज सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है। काउंसलर ने उससे ये कहा कि आपके साथ 4 ब्रेकअप्स हुए, आपको क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ आपको क्या लेसन देना चाह रही है? वो लड़की सोच में पड़ गई कि मतलब 4 ब्रेकअप हुए हैं तो बजाय इसके कि ये मेरे से ये पूछे कि भाई मैं क्यों, मेरा तकलीफ है क्या है, ये मेरे से ये पूछे कि मेरी लाइफ मुझे क्या लेसन दे रही है। उसने बहुत देर सोचने के बाद बोला कि मुझे लगता है कि लाइफ मुझे सिखा रही है कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले में सेल्फ सफिशिएंट हूँ। काउंसलर ने कहा यही तो सीखना है आपको। जिस दिन आप अपनी वर्थ समझ जाएंगी, जिस दिन आप अपने ऊपर भरोसा करना सीख जाएंगी, उस दिन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, रिलेशनशिप भी होगी, सब कुछ होगा। अभी ये आपके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी आपके नेचर में कि वो इनसिक्योरिटी पॉजेसिवनेस में चेंज हो जाती है, और वो पॉजेसिवनेस जो है वो आपके पार्टनर को घुटन में महसूस कराती है। और जो आपका पार्टनर्स हैं वो 1, 2, 3 ऐसे रिश्ता बनता है, इंटेंस कनेक्शन होता है, आपके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर छोटी-छोटी बातों पे आपका रिश्ता दोबारा से टूट जाता है। तो यही रीज़न है कि आप पहले अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी इम्पोर्टेंस समझिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए कि अगर कोई नहीं भी मेरी लाइफ में है तो मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत है। अच्छा कोई पर्सन है मेरी लाइफ में, डिज़र्व करता है मुझे, तो ठीक है, लाइफ चलेगी। लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक मेरे साथ कोई एक पर्सन नहीं है तो मेरी लाइफ खत्म है। आप अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आइए, या ये बंदा पहले वाले की तरह ये भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। जिस दिन आप ये चेज करना बंद कर देंगी, उस दिन आपकी रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप आपकी होने लगेगी और आपकी जो है वो चीजें ठीक होंगी। एंड बिलीव मी कि उस लड़की ने जिस दिन के बाद ये चीजें, काउंसलिंग के कई सेशंस हुए, जब उसने ये फॉलो करना शुरू किया, आज शी इज हैप्पीली मैरिड, सब कुछ ठीक है, फैमिली है, अच्छा सब कुछ चल रहा है। तो क्या लाइफ लेसन था? वो जो पर्सन थे उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि वो उसको सेल्फ वर्थ, इंडिपेंडेंस ये सिखाएंगे, अपनी इंपॉर्टेंस समझना सिखाएंगे। इसी तरह एक और है कि एक अगर मदर चाइल्ड की वो हम रिलेशनशिप के जरिए लेटिंग गो का समझेंगे, मतलब अनकंडीशनल लव की बात समझेंगे कि एक बच्चा है और वो बच्चा जो है वो बहुत क्वाइट रहता है, बहुत ज़्यादा जेल नहीं होता है लोगों के साथ, बहुत एकेडमिकली भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। जो मदर है वो परेशान है कि
लोग उसको, रिलेटिव्स और नेबर्स और सब तरफ लोग उसको बोलते हैं कि भाई आपका बच्चा तो ऐसा है, आपने इसे ये नहीं सिखाया, आपने ये नहीं कराया, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंटिंग पे उंगली उठती है। तो और उसी मदर का एक और बच्चा भी है जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, उससे बड़ा है, बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन फिर भी वो मदर गिल्ट में थी कि मेरी ही पेरेंटिंग में कोई गलती, कमी रह गई, कोई गलती रह गई कि ये बच्चा जो है वो इस तरीके से हो गया, इस तरीके से वो सोशली जेल नहीं हो रहा है, सोशली चीज़ों को कर नहीं पा रहा है। वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना डिप्रेशन उस बच्चे पे निकालती जा रही थी, गुस्सा, चीखना, चिल्लाना, और वो कहीं अफेक्ट करने लगा उस बच्चे की पर्सनैलिटी को। बच्चे का जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था, वो भी हिल गया। बच्चा और ज़्यादा क्वाइट हो गया, बच्चा और ज़्यादा विथड्रॉल मोड में आ गया, उसने चीज़ों पे गिव अप कर दिया। उसको खुद को लगने लगा कि वो जो है किसी लायक नहीं है, वो सोसाइटी के लायक नहीं है। और जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो वो मदर फिर एक काउंसलर के पास, उसने भी हेल्प ली और उसने कहा कि इस तरीके से चीज़ें हैं और मैं क्या करूँ? मुझे डर इसके फ्यूचर का लगता है, मेरी इनसिक्योरिटीज़ इसके फ्यूचर को लेकर हैं, जब तक मैं हूँ इसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन मेरे बाद इसका क्या होगा? तब काउंसलर ने उसको कहा कि आप सबसे पहले तो इसको ये कहना छोड़ दीजिए कि आपको समाज में रहना है तो ऐसा करना होगा। जब आप कर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप 1 साल ये संकल्प लीजिए कि आप इसको नहीं बोलेंगी कि अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है सोसाइटी में, तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको ऐसा बोलना ही पड़ेगा, ये आप करिए। और जब आप ये करना छोड़ देंगी ना, ये बोलना छोड़ देंगी, उस बच्चे का पहले खोया हुआ विश्वास वापस आएगा। उसके बाद वो खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, खुद की वैल्यू समझना शुरू करेगा, तो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बच्चा इंडिपेंडेंट भी बनने लगेगा। प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज को उस बच्चे के ऊपर इस कदर डाल रही हैं कि वो बच्चा जो है वो विड्रॉल मोड में आ गया है, वो सब कुछ छोड़ रहा है, गिव अप कर रहा है। उस लेडी ने कहा कि ये तो पॉसिबल कैसे करूं मैं, मतलब मेरी तो एंजाइटी रहती है कि मैं इस बच्चे को कैसे हैंडल करूं, इसका फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा। मैंने कहा अभी आप ये करके देखिए, अभी आप सब कुछ कर चुकी हैं, अब आप ये करके देखिए। मदर ने किसी तरह बहुत मुश्किल से ये काम 1 साल किया। वो बच्चा धीरे धीरे पहले उसका कॉन्फिडेंस लौटा, वो जो विड्रॉल मोड में जा रहा था वहां से वो वापस आया, उसने चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और ठीक है, उसका नेचर था, जो उसका नेचर था वो था, वो इंट्रोवर्ट था तो था, लेकिन उसने वो इस लायक हो गया कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी चीजों को हैंडल करने लगा, मैनेज करने लगा। तो यहाँ कौन सा लेसन था? यहाँ लेसन था, बच्चे के लिए तो लेसन क्या था कि आप जो है जो भी चीजें आपके साथ आसपास है, आप उनकी एक्सपेक्टेशन पे के पीछे मत भागिए, आप एक्सेप्ट कीजिए अपनी सोल को, अपने आप को, आप जो हैं जैसे हैं, आप इंडिपेंडेंट बनिए, अपनी वर्थ को पहचानिए। मदर के लिए क्या लेसन था? मदर के लिए था अनकंडीशनल लव का लेसन, कि कोई भी जो अफेक्शन है, जो प्यार है, वो केवल गिव एंड टेक नहीं है कि हम इस पे इतना खर्च कर रहे हैं, हम इसको पाल रहे हैं तो ये ऐसा कर ले, ये इस करियर में चला जाए, ये यहाँ चला जाए, नहीं। अगर बच्चा आपके एज पर आपके एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो भी आपको उसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट इसलिए करना है कि वो आप उसे इंडिपेंडेंट बना सके, ना कि समाज के ढांचे में उसको फिट कर सके। ये अनकंडीशनल लव का लेसन था। तो ये चीजें सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में आती हैं, और हम जब इस दुनिया में इस तरीके के रिश्ते आते हैं, इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं, वहां डेफिनेटली एक सोल कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। अब है क्या, ये पेनफुल क्यों होते हैं? पेनफुल इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो ये आपकी सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी के रिश्ते होते हैं नॉर्मली। दूसरा, ये आपके डीपेस्ट फियर को छूते हैं, जो आपके अंदर सबसे गहराई में जो डर छुपे हुए हैं ना, वो उनको ये अटैक करते हैं, उनको ट्रिगर करते हैं। तीसरा, ये हमारे ईगोज को तोड़ते हैं। हमारे ईगो जब इस तरीके की चीजों में होते हैं ना, हमारा ईगो एकदम खत्म होता चला जाता है, और हम जो है वो हमें लगता है, मतलब हमारे ईगोज को तोड़ते हैं, तो जिस समय ईगो टूटती है उस समय तो दर्द होता है, तकलीफ होती है, इसलिए ये पेनफुल फील होते हैं। और चौथा, ये हमें हमारे मतलब तीसरा हमारे कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आते हैं कि सबकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है तो हमारा भी ऐसा होगा, नहीं। हमने शायद पिछले जन्म में बहुत कंफर्ट जोन में रहे होंगे, इसलिए अब हमें ये कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आ रहे हैं। चौथा, ये हमारी स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअली हमें इवॉल्व करते हैं। हमें जो है तमाम दुश्वारियों के बावजूद हमारा जो विश्वास है वो यूनिवर्स पे, भगवान पे, ईश्वर पे बहुत पुख्ता, हर परेशानी के साथ और ज्यादा पुख्ता होता चला जाता है। और फिर जब परेशानी आती है तो हम भगवान से कहते हैं कि ले लो, आप एक एग्जाम और ले लो, हमारा एक और परीक्षा ले लो, हम तैयार हैं, और बता दो कितनी और बची है। तो ये वाली स्पिरिचुअल इवॉल्व जो है वो स्पिरिचुअली हमें करते हैं। ये हमारे हुए सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। और इसमें जो व्यक्ति आपको तकलीफ पहुंचा रहा है ना, उसके प्रति मन में अगर आप अभी कोई भाव रखते हैं, होता है, हम सब ह्यूमंस हैं, हमें नफरत होती है, हमें गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए अगर ऐसी वाली सिचुएशन आप डील कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर आप उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट कर कर आए हैं, आप ही ने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो फिर वो आपको अंतोगत्वा आपके भलाई में ही ये चीजें बदलेगी अगर आप इसे समझेंगे। दूसरी चीज क्या है कि ये कोई भगवान की ओर से ऑर्डर किए हुए रिश्ते नहीं है। मतलब ये जो तकलीफ है ये आपके मतलब आपके ऊपर जो है भाग्य के थोपे हुए फैसले नहीं है, ठीक है। ये ना ही आपके कर्मा की वजह से आपको मिल रहे हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि कार्मिक रिलेशन और इनमें, कार्मिक में भी कहते हैं कि पेनफुल रिलेशन होते हैं, तो कार्मिक में और सोलमेट में और इनमें क्या फर्क है। तो बहुत एक एक शब्द में फर्क को समझेंगे। कार्मिक रिश्ते जो हैं वो आपके कर्मा मतलब कार्मिक क्लियरेंस के लिए हैं। जो पिछले जन्म में आपने किसी के साथ बुरा किया था, इस जन्म में वो आप तक लौट के आता है। तो वो आप जब झेल लेते हैं तो आपके कर्मा कट जाते हैं, आपके कर्म कट जाते हैं। वो हुआ कार्मिक रिलेशन जो कार्मिक क्लियरेंस के लिए आते हैं, ठीक है। सपोज आपने लास्ट बर्थ में जो है किसी को बहुत उसको धोखा दिया, तो इस लाइफ में आपको भी रिश्ते में धोखा मिल सकता है ना। आपने एज अ चाइल्ड अपने पेरेंट को बहुत जो है वो परेशान किया, जानबूझ के परेशान किया, तो इस जन्म में हो सकता है कि आपका पेरेंट ही आपका बच्चा बनकर आए और आपको वो सारे हिसाब किताब बराबर करने पड़ेंगे। ये कार्मिक वाले होते हैं। सोलमेट तो बहुत अच्छे होते हैं, सोलमेट बड़े सूदिंग कनेक्शन होते हैं, बहुत इमोशनली बहुत डीप कनेक्शन होता है। रोमांटिक भी हो सकते हैं, नॉन रोमांटिक भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सोलमेट का मतलब केवल रोमांटिक रिलेशन ही है, बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपका बच्चा भी हो सकता है जिसके साथ आप बहुत कंफर्ट, बहुत सेफ फील करते हैं। और सोल कॉन्ट्रैक्ट ये वाले होते हैं जिनमें कि ये बेसिकली ना तो आपका कार्मिक क्लियरेंस है, ना ही आपका कोई बहुत अच्छा बॉन्ड है। ये आपका करिकुलम है, लेसन सीखने का। जब आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको वो सिलेबस पूरा करना है, और वो सिलेबस पूरा करके तभी आप पास होंगे। तो एडमिशन आपने खुद ने लिया है, सोल कॉन्ट्रैक्ट लिया है पिछले जन्म में उस एक दूसरी सोल के साथ, जिससे कि आप आज परेशान हैं, जिसको लेके आप तनाव में हैं। ये हुआ इनकी बात। अब सवाल उठता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने लेसन नहीं लिए, मान लीजिए जो लेसन लेने आए हैं, तो क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने लेसन ले लिया तो आपकी जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम एरिया है, वो धीरे 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 स्मूथ होता चला जाएगा। अपने आप चीजें रिजॉल्व होने लगेंगी। जैसा बच्चे का एग्जाम्पल दिया, जैसे वो उस लेडी का एग्जाम्पल दिया रिलेशनशिप वाला। तो अगर आपने लेसन ले लिए तो चीजें बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगी, और आप स्पिरिचुअली जो है ग्रो भी करेंगे, और आप सोशली भी और इकोनॉमिकली भी ग्रो करेंगे, क्योंकि मेंटल पीस आ जाएगी। तो मेंटल पीस है तो सब कुछ है। अब है सवाल कि अगर आपने नहीं लिया लेसन, जो आपने नहीं लिया, आप भूल गए इस जन्म में आके, तब क्या होगा। तब कुछ नहीं होगा। तब ये होगा कि जो सिखाने वाला है वो सिखाता रहेगा आपको, आप जो है वो मत सीखिए, तो वो बढ़ता रहेगा, एक्सपेंड होती रहेंगी प्रॉब्लम्स, चीजें। जैसे अगर बच्चे का ही केस ले लें, अगर वो मदर वो लाइफ लेसन ना ले कि अनकंडीशनल लव का, और वो बच्चा ये ना ले कि लेट गो करना या अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना, तो क्या होगा। बच्चा और विड्रॉल में जाएगा, उसके बाद बच्चा पैनिक अटैक्स में जा सकता है, बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, या बच्चा बिल्कुल ही गिव अप कर सकता है, चीजों पे कुछ नहीं करेगा। और उससे क्या होगा, जो मदर है वो भी और ज्यादा इनसिक्योर और इनसिक्योर और इनसिक्योर, और मदर भी डिप्रेशन में जा सकती है। वही रिलेशनशिप में भी था। अगर वो नहीं अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आती, अपनी वर्थ को पहचानती, तो वो शायद आगे भी और ब्रेकअप्स फेस उसे करने पड़ते। तो लाइफ लेसन ले लेंगे तो चीजें आगे धीरे धीरे स्मूथ होंगी। लाइफ लेसन नहीं लेंगे तो चीजें एम्पलीफाई होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और ज्यादा ट्रिगर होंगी प्रॉब्लम्स। तो ये था हमारा आज का
जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप जो है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कोशिश की है समझाने की, कार्मिक से कैसे अलग है, सोलमेट से कैसे अलग है। अगर आप इस तरीके के किसी एक पैटर्न में, ईश्वर ना करे अगर आप में से कोई इस तरीके के एक पैटर्न में है, फंसा हुआ है, तो सबसे पहली ज़रूरत तो यही है कि आप ये अपने आप से पूछिए कि ये जो सिचुएशन है या ये जो पर्सन है, ये मुझे क्या लेसन देना चाह रहा है, मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। उसको नोट डाउन करिए 2-3 पॉइंट और फिर उन पे काम करना शुरू कीजिए कि मैं अब ऐसे भई मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, या मैं सबसे पहले तो आपको अपनी इम्पोर्टेंस को समझना होगा। आपको अब डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। और ये जो याद रखिए, ये वाले जो बॉन्ड होते हैं, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमें पनिशमेंट देने बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इन्हें कभी नेगेटिव मत लीजिए। जिनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपको लग रहा है कि है इस वीडियो के बाद, उनको अपने मन ही मन में ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए, थैंक्स करना शुरू कीजिए कि आपने नेगेटिव होकर, मतलब आप मेरी कहानी के विलेन बने, लेकिन आपने मेरा स्पिरिचुअली मुझे इवॉल्व किया, या आपने मुझे अपनी इम्पोर्टेंस का रियलाइजेशन कराया। थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो मैं शायद ये डेवलपमेंट, मेरी ग्रोथ नहीं हो पाती। ये ग्रैटिट्यूड कीजिए और धीरे-धीरे अपने एटीट्यूड को बदलिए। इस बात को समझिए कि वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके दुश्मन नहीं है, चाहे वो आपके पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं, आपका फ्रेंड है, आपका पार्टनर है, वो आपके दुश्मन नहीं है। आप और उनके साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, लेसन लेना है, लेसन ले लीजिए और देखिए कितनी जल्दी आपकी लाइफ एकदम ट्रैक पे आने लगेगी। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के फीडबैक का, आप लोगों की क्वेरीज़ का, और कीप सपोर्टिंग। इसी तरीके की वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। जय श्री राम।